11 करोड़ का टेंडर का मामला था जिसमें टीएस के मामले में वित्तीय अनियमितता की गई थी, जो समय प्रक्रिया है उसको पूर्ण न करते हुए एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जांच समिति द्वारा यह रिपोर्ट भेजी गई कि इनके ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध है और कि उस भ्रष्टाचार के मामले में वर्तमान अध्यक्ष पे वो कार्रवाई करे और पद से हटाया जाना सुनिश्चित करे। क्या प्रशासन ने अपना काम कर दिया था। जिला प्रशासन ने जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि की थी और रिपोर्ट शासन को भेजने का काम किया था। तो पूर्ण रूप से शकुंतला देवी के द्वारा ये बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण पेश किया गया है। इसके विरुद्ध मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैंने शिकायत की है। मैंने यहाँ और ये 27,61,000 रुपए का जो भुगतान लिया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। पदोन्नत कर अपने वेतनमान बढ़ाने का जो काम किया, ये भी एक भ्रष्टाचार है। योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश की सरकार चल रही है, ये जीरो टॉलरेंस की नीति पे अगर बात करती है तो निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई करके उनको यह सिद्ध करने का काम करना होगा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति को केवल बात नहीं करते, काम भी करने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आनंद गुप्ता। आप देख रहे हैं महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज। जीरो टॉलरेंस पे काम करते हुए देश का और गांव का, नगर पंचायत का, नगर पालिका का विकास करेंगे। लेकिन वहीं भाजपा के कार्यकर्ता और यहां के भावी प्रत्याशियों ने इस नगर पालिका पे और नगर अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए करोड़ों का गमन करने का आरोप लगाया है। और उसके बावजूद डीएम द्वारा इस जांच को सही भी पाया गया, जो प्रमुख सचिव को यहाँ से लेटर लिख दिया गया था पद से हटाने के लिए, जिसके बाद यहाँ के भावी नगर अध्यक्ष प्रत्याशियों ने वर्तमान अध्यक्ष पे धावा बोला है और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए पद से हटाने की मांग किया है। आइए हमारे साथ कुछ भावी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, हम बात करते हैं इनसे। आखिर क्या है मामला और कैसे भ्रष्टाचार हुआ था और क्या है इन लोगों की मांगे। अध्यक्ष हैं, उनको डीएम द्वारा हटाने के लिए मुख्य सचिव को दिया गया था, तो क्या मामला था इसमें? आप देखिए, 11.5 करोड़ का टेंडर का मामला था जिसमें टीएस के मामले में वित्तीय अनियमितता की गई थी, जो समय प्रक्रिया है उसको पूर्ण न करते हुए एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जांच समिति द्वारा यह रिपोर्ट भेजी गई कि इनके ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध है और उस सिद्ध आरोपों को जो है की पुष्टि करते हुए डीएम महाराजगंज ने 28 जून दिनांक 2022 को प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग 4 को यह रिपोर्ट भेजी कि इनके द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है और इनको पद से हटाए जाने की संस्तुति भी डीएम द्वारा की गई थी। लेकिन नगर विकास अनुभाग 4 के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का ये एक बहुत बड़ा कार्य है। यहाँ के जो नगर अध्यक्ष हैं वो तो बीजेपी के ही हैं। देखिए, नगर पंचायत की जो वर्तमान अध्यक्षा हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मंडल तो योगी जी का तो एक ये कि उनका मुद्दा रहता है कि हम लोग जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाते हैं। वहीं पे अगर ऐसा हो रहा था तो देखिए, हम एक चीज़ बताएं, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष होने के बावजूद वर्तमान नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती शकुंतला देवी जायसवाल ने योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली इस प्रदेश सरकार को भी चुनौती देने का काम किया है। अच्छा। तो फिर निश्चित रूप से योगी सरकार से और जो जीरो टॉलरेंस की नीति पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो इनके सभी जिम्मेदार लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ जो भ्रष्टाचार की जो पुष्टि यहाँ आप ही के अधिकारियों के द्वारा की गई है, उस पर भी आपको कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश में ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे केवल बात नहीं कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। नहीं तो ये आप लोगों का कहना अब आया है, जब ये चुनाव कोर्ट का आदेश आया कि चुनाव नहीं होगा, इसके पूर्व अब तक इस पे आप लोगों देखिए, इसके पूर्व हम माननीय उच्च न्यायालय में एक रीट के माध्यम से शासन को ये निर्देशित करवाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि ये रिपोर्ट डीएम द्वारा भेजी गई, इस पर कार्रवाई नहीं की गई, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब निरंकुश व्यवस्था ने हमारी बातों को नहीं सुना, हमने इस पे पोर्टल के मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी इसमें जो है अपना शिकायत दर्ज कराया था, जिसको निस्तारित करने का काम किया। उसके निस्तारण में रिपोर्ट लगा दिया गया कि कार्रवाई लंबित है। अच्छा, लंबित है। जिला प्रशासन ने अपना काम कर दिया था। जिला प्रशासन ने जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि की थी और रिपोर्ट शासन को भेजने का काम किया था। तो जिला प्रशासन के ऊपर में किसी तरह का कोई शिकायत नहीं। ये नगर विकास अनुभाग 4 में यह मामला लंबित किया गया है और आदरणीय अमरेंद्र कुमार मल और संतोष मल जी, जो कि एक समाज सेवी हैं और भावी प्रत्याशी भी हैं, यही बतौर वादी जो है उस मामले में माननीय न्यायालय के समक्ष जो है अपना प्रस्तुत किया इन्होंने, ताकि शासन को यह डायरेक्शन मिले कि उस भ्रष्टाचार के मामले में वर्तमान अध्यक्ष पे वो कार्रवाई करे और पद से हटाया जाना सुनिश्चित करें। अधिकारी महोदय को नगर विकास अनुभाग में हमने शिकायत किया था कि वर्तमान अध्यक्षा के पति, जो कि
कर्मचारी भी हैं, चौकीदार पद पे थे। अच्छा। ये 2016 से ये बर्खास्त किए गए थे। इनको आरोप था ये राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त थे, जो कि नगर पालिका अधिनियम उत्तर प्रदेश 1916 की धारा 13 के अंतर्गत ये अहर्य नहीं है कर्मचारी के रूप में वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि में सम्मिलित होने के लिए। इस आरोप में उनको बर्खास्त किया गया, सेवा मुक्त किया गया। उसके बाद ये कोर्ट के आदेश पे आए और इन्होंने मेडिकल लगाने का काम किया। ये सितंबर 2021 से 14 मई 2022 तक इन्होंने मेडिकल लेने का काम किया और इसी दौरान वह चुनाव प्रचार भी करते रहे। इन्होंने मेडिकल लिया कि मैं सेवा देने योग्य नहीं, चुनाव प्रचार करते रहे और अधिशासी अधिकारी के समक्ष ही 25 मार्च 2022 को ये मंच पे उपस्थित थे, शपथ ग्रहण भी लिए। उसी के विरुद्ध मैंने शिकायत भी किया है कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 13 के अंतर्गत इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और 2 जून को फिर इनको बहाल किया जाता है। बहाल करने के साथ 27,61,000 रुपये का भुगतान किया जाता है इनको और साथ ही 31 सितंबर को, 31 जुलाई को, 31 अगस्त को इनको बोर्ड में पर बाद में प्रस्ताव पारित कर इनको लिपिक के पद पे इनको पदोन्नत करने का काम किया जाता है। पूर्ण रूप से शकुंतला देवी के द्वारा ये बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण पेश किया गया है। इसके विरुद्ध मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने शिकायत की है। मैंने यहाँ डीएम साहब को भी पत्रक देने का काम किया है, जो प्रभारी अधिकारी हैं स्थानीय निकाय एडीएम साहब को भी देने का काम किया है। लेकिन अभी इनके भ्रष्टाचार को छिपाने का काम किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश की सरकार चल रही है, ये जीरो टॉलरेंस की नीति पे अगर बात करती है तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करके उनको यह सिद्ध करने का काम करना होगा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति को केवल बात नहीं करते, काम भी करने का काम करते हैं। और ये 27,61,000 रुपये का जो भुगतान लिया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। पदोन्नत कर अपने वेतन मान बढ़ाने का जो काम किया, ये भी एक भ्रष्टाचार है। बहुत सारे भ्रष्टाचार के उदाहरण है। निश्चित रूप से माननीय न्यायालय में सारे मामलों को अगर हमको जनपद से न्याय नहीं मिलता, नगर विकास से न्याय नहीं मिलता, प्रदेश से न्याय नहीं मिलता, तो माननीय उच्च न्यायालय में जैसे आज न्याय के लिए जा रहा है, ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जाएंगे हम। तो ये थे हमारे साथ सिसवान नगर पालिका के कुछ भावी प्रत्याशी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी धावा बोल चुके हैं यहाँ के नगर अध्यक्ष के ऊपर। इसके पूर्व आपको बता दें कि अभी ये उपचुनाव हुआ था, इसके पूर्व भी सिसवा नगर पालिका पे भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगता रहा है और पर्दाफाश भी होता है और कार्रवाई भी होती है। लेकिन ये कहीं न कहीं हमारे उत्तर प्रदेश जो बीजेपी की सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उस नीतियों पे कहीं न कहीं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो उस पर पानी फेरते हैं और ये कोई सरकार को बदनाम करते हैं। आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूँ आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।